नमस्कार। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी में जुटे सभी होनहार उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी पक्की रणनीति पर बात करने वाले हैं जो तैयारी को बिल्कुल सही दिशा देगी। और हाँ, हम उन किताबों को भी जानेंगे जो इस सफर में सबसे भरोसेमंद साथी साबित होंगी। तो जब तैयारी शुरू होती है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भाई पढ़ें तो क्या पढ़ें, है ना? बाजार में देखो तो किताबों का अंबार लगा हुआ है, पर सवाल यह है कि उनमें से कौन सी किताब है जो वर्दी तक ले जाएगी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मिलकर एक मजबूत रोड मैप तैयार करते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा की जो इमारत होती है ना, वो एक मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये नींव है सामान्य ज्ञान। यही वो सेक्शन है जो नॉलेज के दायरे को परखता है। तो आइए देखते हैं कि इस नींव को फौलाद जैसा मजबूत कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की स्ट्रैटेजी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक जीके, मतलब वो फैक्ट्स जो बदलते नहीं हैं। उसके लिए सच कहूं तो लूसेंट्स सामान्य ज्ञान से बेहतर कुछ नहीं। दूसरा करंट अफेयर्स, यानी रोज की घटनाओं पर पैनी नजर रखने के लिए प्रतियोगिता दर्पण जैसी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं वो बहुत जरूरी हैं। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, मध्य प्रदेश से जुड़े सवालों के लिए अरिहंत या लूसेंट की एमपी जीके की किताब। इसको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, ज्ञान की नींव मजबूत करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर जो एनालिटिकल क्षमता को परखते हैं, यानी गणित और रीजनिंग। ये वो सेक्शंस हैं जहां अगर सही प्रैक्टिस हो तो पूरे के पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। गणित में महारत हासिल करने का तरीका दो तरफा है। सबसे पहले, और ये बहुत जरूरी है, क्लास 8 से 10 तक की एनसीईआरटी किताबों से अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना है। जब ये बुनियाद मजबूत हो जाए, तब आरएस अग्रवाल या राजेश वर्मा की किताबों से सवालों को तेजी से सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक सीखनी है। और रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल और किरण's रीजनिंग, ये किताबें वर्बल और नॉन वर्बल सवालों की इतनी प्रैक्टिस करा देंगी कि एग्जाम में कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा। अच्छा, तो हमारा अगला पड़ाव है विज्ञान। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से सीधे सीधे और स्कोरिंग सवाल पूछे जाते हैं। बस एक ही शर्त है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, वो क्लियर होने चाहिए। चलिए इसकी रणनीति को भी अच्छे से समझते हैं। विज्ञान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। परीक्षा का फोकस पूरी तरह से क्लास 8 से 10वीं तक के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं पर होता है। अगर इन पर पकड़ मजबूत है तो यकीन मानिए ये सेक्शन आसानी से स्कोर को ऊपर ले जा सकता है। यहां भी रणनीति बिल्कुल सीधी और सिंपल है। पहला कदम, क्लास 8 से 10 की एनसीईआरटी विज्ञान की किताबों को अच्छी तरह पढ़कर अपनी वैचारिक समझ बनाएं। ये तो हो गई नींव। दूसरा कदम, जब कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं, तो लूसेंट की जनरल साइंस किताब से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें। इससे एग्जाम के पैटर्न का अंदाजा लगेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। किताबें पढ़ना और कॉन्सेप्ट समझना, ये तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली परीक्षा तो तब होती है जब उस ज्ञान को समय के दबाव में लागू करना पड़ता है। इसलिए तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रैक्टिस। यही वो पड़ाव है जो सारी मेहनत को परिणाम में बदलता है। इस स्टेज पर ना 2 तरह की किताबों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अरिहंत जैसी जो गाइड्स होती हैं वो पूरे सिलेबस का एक साथ रिवीजन करने और सभी टॉपिक्स को एक जगह पाने के लिए बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ किरण जैसे प्रैक्टिस सेट्स, इनका असली मकसद है आपको परीक्षा जैसा माहौल देना ताकि टाइम मैनेजमेंट सीखा जा सके और स्पीड बढ़ाई जा सके। दोनों का सही समय पर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो हमने सही किताबें समझ ली, प्रैक्टिस का महत्व भी जान लिया। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ एक असरदार डेली रूटीन में कैसे पिरोया जाए। आइए अब बात करते हैं उस विनिंग स्ट्रेटजी की जो तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएगी। तो एक डेली प्लान कैसा दिखना चाहिए? देखिए, पहला, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, इनको रोज पढ़ने की आदत डालनी होगी, जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे। दूसरा, गणित और रीजनिंग का रोजाना अभ्यास, इसमें निरंतरता ही स्पीड और एक्यूरेसी की चाबी है। तीसरा, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर सॉल्व करें। अपनी कमजोरियों को पहचानने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी, लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की तैयारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन सही दिशा में लगातार की गई मेहनत ही सफलता की गारंटी है।
हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशें ही मंजिल के करीब ले जाती हैं। बस पूरी लगन से मेहनत करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना है। इस तैयारी के सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका जवाब ढूंढना ही आपकी स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बनाएगा। इस जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।